Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal, as a physics teacher representing Shantipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today we taking the another topic from the chapter number 5, class 11 physics, law of motion. Okay, student. Today we handle the derivation related to law of conservation of momentum from Newton's third law. What is the mean of the momentum, student? We know that very well. Momentum, that means a p. हमको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए स्टूडेंट. p, that means mv. p is a symbol for the momentum. The ratio, a product between the mass and velocity, are known as momentum. This is a basic definition related to momentum, but we will start with the topic momentum. What is the proper meaning of momentum, student? Momentum basically divided into two categories. First one, linear momentum. Linear momentum represented by p. That means p will be equal of mass into velocity. And second one, angular momentum. Angular momentum depends on the circular path. डिपेंड्स ऑन द सर्कुलर पाथ. इसको भी समझेंगे. लीनियर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं अपन. फॉर एग्जांपल, लेट वी कंसीडर कैपिटल ए इज अ एनी ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल बी इज अ अनदर ऑब्जेक्ट. कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर द स्फेरिकल शेल. कैसे एग्जांपल है? लेट वी कंसीडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर द स्फेरिकल शेल ऑफ द मासेस 10 kg and 20 kg. Okay student, and the velocity will be equal of 5 मीटर, और ऐसा भी बोल सकता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विल बी इक्वल ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स वेलोसिटी of spherical shell capital A greater as compared to capital B, and directions are same towards in the direction of point P. Let me consider P is any external point, and the direction of object A and object B both towards in the same direction. ध्यान से देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है. अगर जो दोनों के दोनों स्फेरिकल शेल एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे, ओके स्टूडेंट, तो इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ड्यू टू, ठीक है, सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ समय के बाद क्या करेंगे, ये इसको कोलाइड करेगा. ठीक है, ध्यान से देखिए. ठीक है, ए एंड बी, कैपिटल ए कोलाइड विद द कैपिटल बी. कैपिटल ए एक्सटेंड द फोर्स ऑन कैपिटल बी. मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अचानक दैट मीन्स अ इंपल्शन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे ही कोलिशन होगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम. मोमेंटम दैट मीन्स अ p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब इफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, मोमेंटम विल बी इंक्रीज. वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, मोमेंटम विल बी डिक्रीज. ओके, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मैं मास के बारे में चर्चा नहीं करूंगा. वेलोसिटी अगर जो इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज. अगर जो ये डिक्रीज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर. ठीक है, u1 एंड u2 आर द वेलोसिटी बिफोर कोलिशन, एंड b1 एंड b2 आर वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन. u1 and u2 that means 5 kilometer and 20 kilometer per hour, different velocities of the object A and object B respectively. बट मैं यहाँ पर एक सिंपल फिनोमिना बोल सकता हूँ कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी में चेंज होगा. यस और नो? फॉर एग्जांपल आप खुद कंसीडर कीजिए, आप एक बाइक से जा रहे हैं और आपके पास से भी कोई बाइक वाला जा रहा है और किसी रीजन से दोनों के बीच में कोलिशन मतलब एक्सीडेंट होता है, तो क्या होगा, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो दोनों की वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या दोनों की डिक्रीज होगी, या फर्स्ट की इंक्रीज, सेकंड की डिक्रीज, सेकंड की इंक्रीज, फर्स्ट की डिक्रीज. डिफरेंट केसेस आर देयर. तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये हम किस में समझेंगे स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट यहाँ पर जो डेरिवेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द momentum? Momentum that means a mass into velocity, basically divided into two category. First one is the linear momentum and second one is the angular momentum. Angular momentum that means a
सर्कुलर पाथ, जब भी कोई पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा और उसमें भी कोलेशन होगा, उसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, कोलेशन। ओके, तो ये भी क्या हो गया, मोमेंटम, बट यहाँ पर सर्कुलर पाथ है, ड्यू टू सर्कुलर पाथ दिस टाइप ऑफ मोमेंटम आर नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। ओके, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। एंड नाउ व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको ये भी समझना न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, लेट वी कंसिडर दिस इज एनी टेबल, मान लीजिए ये क्या है, टेबल है, विच कंसिस्ट एनी ऑब्जेक्ट कैपिटल ए। सो नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट विल बी इक्वल ऑफ mg, एंड ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर। यू नो दैट अबाउट द एफबीडी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में आपने ये समझा है कि हमेशा वेट क्या होता है डाउनवर्ड साइड में और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है अपवर्ड साइड में। तो इसी को अगर जो हम न्यूटन के थर्ड लॉ से समझे, लेट वी कंसीडर दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर एक तरफ से, ठीक है, कौन, ठीक है, फर्स्ट पे सेकेंड फोर्स लगा रहा था F12 अपवर्ड डायरेक्शन और F21 डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ बोथ फोर्स आर इक्वल in the opposite direction, that means F12 will be equal of F21 with the negative sign. This is a simple phenomena related to Newton's third law। मतलब कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन से रिलेटेड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। हम ये भी समझ चुके हैं मोमेंटम क्या होता है, ये भी समझ चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द मीन ऑफ द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन दैट मींस इफ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने किसी पर्टिकुलर दो जगह से क्या करा, अर्निंग करा, मेरी सैलरी क्या हो रही है, दो जगह से आ रही है। ओके स्टूडेंट, और पर्टिकुलर 5 डिफरेंट फील्ड में मैंने क्या करा, इन्वेस्ट करा, क्या करा, इन्वेस्ट करा। लेट वी कंसीडर इनकम सोर्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड इन्वेस्ट फील्ड कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी। ठीक है, देखिए सर हमने कितना इनकम करा, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, दैट मींस अ टोटल इनकम, एंड इन्वेस्ट विल बी इक्वल ऑफ सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो कहीं ना कहीं मैं ये बता सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन दैट मींस इनकम विल बी इक्वल ऑफ इन्वेस्ट। कहीं ना कहीं आपको पता है आप कितनी जगह पर भी इन्वेस्ट कीजिए बट आप उतना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे जितना आपकी इनकम है। तो लगभग हम दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। तो दिस इज अ मीन ऑफ द कंजर्वेशन मोमेंटम, दैट मींस P विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, F12 विल बी इक्वल ऑफ F21 विद द नेगेटिव साइन। सो वी हैव टू ड्राइव आवर डेरिवेशन, we have to drive our derivation to related law of conservation for momentum from Newton's third law. This is my question for today. Okay student, let we consider capital A and capital B are two bodies. Let we consider capital A and capital B are two bodies, that means two object, and velocity, initial velocity will be equal of u1 and u2. Initial velocity, what is the meaning of the initial velocity, that means before collision. Case number first, बिफोर कोलेशन। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनकी वेलोसिटी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया 5 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस बिफोर कोलिशन द डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u1 एंड u2 आफ्टर कोलिशन कुछ ना कुछ तो चेंज होगा स्टूडेंट। सो वी डिफाइंड v1 एंड v2, v1 दैट मींस velocity of first object and v2 that means a velocity of second object. Okay student, simple explanation of diagram. Now total momentum, we know that very well, p that means p will be equal of mass into velocity. So mass will be equal of m1 and m2. Let we consider the mass of object will be equal of m1 and m2. तो यहाँ पर कितना हो गया मास, m1 u1 that means a p1, एंड इसके लिए मैं कितना बोलूंगा, P2 इक्वल टू M2 इंटू V2. सो दिस इज द मोमेंटम फॉर द ऑब्जेक्ट A एंड दिस इज द मोमेंटम फॉर द ऑब्जेक्ट B. सो टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ P1 प्लस P2. P1 प्लस P2 दैट मीन्स M1 U1 एंड M2 U2. ओके स्टूडेंट, एरो रिप्रेजेंट vector quantity, velocity is a vector quantity. Okay, so we can say
total momentum before collision will be equal of m1 u1 and m2 u2. This is a simple total momentum. After collision, u1 will be converted into the form of v1 and u2 converted into the form of v2. Mass always constant as m1 and m2. So after collision देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है सिंपल सा. Let the collide with the each other after the collision velocity of object capital A and capital B will be equal of v1 and v2 such that total momentum after collision will be equal of m1 u1 convert into the form of v1 u2 convert into the form of v2. Okay student, that is momentum, total momentum बिफोर कोलेशन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलेशन. ओके स्टूडेंट, इतना आपको सभी को समझ आ गया, इतना हर एक बच्चे को समझ आ जाता है. लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ए अप्लाइड ऑन फोर्स बी एंड बी अप्लाइड ऑन फोर्स ए. दोनों कंडीशन बनेगी बिकॉज we follow the Newton's third law. What is the statement of the Newton's third law? You know that very well. F12 equal to F21, F21 equal to F12 with the negative sign. So we can say F21 will be equal of minus F12. Okay student. Now we multiply with the delta t. We multiply with the delta t in both side. यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ डेल्टा टी से क्या करा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करा. क्यों करा है? क्योंकि हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है. और डेरिवेशन में याद रखिएगा फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम विल बी इक्वल ऑफ मोमेंटम. सो वी कैन राइट एफ, इधर देखिए ये क्या है, F21 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. सो F21 डेल्टा टी इक्वल टू माइनस F12 इंटू डेल्टा टी. Now F21 delta t, that means change in momentum. Change in momentum देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्लियर कट लिखा है F21. दैट मीन्स 2 मतलब क्या होता है, सेकेंड वाला कौन सा बॉडी था, कैपिटल बी. 1 दैट मीन्स कैपिटल ए, 2 दैट मीन्स कैपिटल बी. मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी पर फोर्स लगा रहा है. किस पर फोर्स लग रहा है, बी पर, मतलब सेकेंड वाले पर. तो कितना लिखूंगा मैं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स P2 माइनस P2. अब आप बोलेंगे P2 माइनस P2 दैट मीन्स P2 that means before collision and P2 that means after collision. तो change in momentum मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो मैं यहाँ पर बोलूंगा फाइनल मोमेंटम that means इनिशियल मोमेंटम. सो डिफाइंड बाय m2 v2 m2 v2. ओके स्टूडेंट, v2 रिप्रेजेंट द फाइनल मोमेंटम, u2 रिप्रेजेंट द इनिशियल मोमेंटम. सिमिलरली यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर सेकेंड वाले के लिए करा है, कैपिटल बी के लिए F12 में हम किसके लिए लेंगे, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट कैपिटल ए के लिए लिया है. तो यहाँ पर कितना जाएगा V1 और यहाँ पर कितना इंट्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, U1. ओके स्टूडेंट, U1. So student, by use of the Newton's third law, that means equation number first. इसको हम समझ लेते हैं. This is equation number first. Now we have to put the values of the F21 and F12 delta t. मतलब इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू को रख रहे हैं. हमने ये दोनों वैल्यूज निकाली हैं, हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर. F21 delta t will be equal of m2 v2 minus m2 u2. Okay student, and F12 delta t will be equal of m1 v1 minus m1 u1. ओके स्टूडेंट, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ प्लस एंड प्लस माइनस विल बी इक्वल ऑफ माइनस. अब हमने क्या करा, सभी v वाले एक तरफ और u वाले एक तरफ. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये ऐसा ही है. देखिए ये जो नेगेटिव इस तरफ आएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव. मतलब कहीं ना कहीं हमने अरेंज कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, u वाले एक तरफ, v वाले एक तरफ. इस वाले को क्या बोलेंगे सर, हम इस वाले को हमने बोलना सीखा है. देखिए लिखा होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलेशन. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलेशन विल बी इक्वल ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलेशन. दिस इज अ law of conservation. Okay student,
This is a final derivation related to law of conservation of momentum for the Newton's from Newton's third law. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव, एक बार रिकॉल कर रहा हूं, वी हैव टू प्रूव मोमेंटम बिफोर कोलिशन विल बी इक्वल ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, लेट बी कंसिडर टू ऑब्जेक्ट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मासेस विल बी इक्वल ऑफ m1 m2, before collision velocity will be equal of u1 u2 and after velocity will be equal of v1 and v2. So momentum by Newton's third law multiply by the delta t in both side. We taking the value of f21, similarly value of f12 delta t. Now finally put in equation number first. Okay student, multiply with the negative sign, then separation, and finally we getting total momentum before collision will be equal of total momentum after collision. This is a basic theory related to conservation of momentum. I hope student you getting the proper solution related to this derivation. Thank you so much to watching this YouTube channel of शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज 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 स्टडी फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच।